हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, जो आपका 2 सितंबर को जीव विज्ञान है यानी आपका बायोलॉजी का पेपर होने वाला है और आपका बायोलॉजी का पेपर यहीं से पूरा का पूरा मिल जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप यदि बायोलॉजी में 70 में से 70 लेकर आना चाहते हैं तो जो हम आपको प्रश्न बताएंगे उनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। दोस्तों, सभी को पता है कि जो बायोलॉजी का पेपर है यानी हर एक सब्जेक्ट का, किसी सब्जेक्ट का भी पेपर हो, जो आपके पेपर हैं वो आपके प्रश्न बैंक से आ रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले हमने आपको हिंदी के, फिजिक्स के और आपके इंग्लिश के और आपके मैथ्स का भी प्रश्न बैंक में आईएमपी प्रश्नों पर टिक लगवाया था और उनमें से जो आपका पूरा का पूरा पेपर फंसा था, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो आज हम बायोलॉजी में भी आपको आईएमपी प्रश्नों पर टिक लगवा देंगे और उसमें से आपको मिल जाएगा पेपर में, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज अपन देख लेते हैं, चलिए। त्रैमासिक परीक्षा के लिए है जो अपनी प्रश्न बैंक है उसका इसमें सॉल्यूशन भी देखेंगे और अपन जितने भी हैं ऑब्जेक्टिव उनको सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट निकल गया। यहाँ पर आप अब जो आपके ऑब्जेक्टिव उनको देख लो और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देख लेना। वीडियो को पूरा इसीलिए देखना क्योंकि हम इन कुछ जो आपके 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले प्रश्न हैं उन पर टिक लगवाएंगे। ज़्यादा प्रश्न नहीं बताएंगे, थोड़े ही प्रश्न बताएंगे, उनमें से आपको प्रश्न मिल जाएंगे कल के पेपर में, ठीक है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले अपन इनके आंसर देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है, परागकण की महावित्ती बनती है। तो जो परागकण की महावित्ती है वो बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह जो है स्पोरोपोलिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्पोरोपोलिन की बनती है, ठीक है। अगला है कच्चे नारियल का नारियल पानी क्या है। तो कच्चे नारियल का नारियल जो पानी है इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्त केंद्र की भ्रूणकोश। मुक्त केंद्र की भ्रूणकोश है, ठीक है। अगला अपना प्रश्न है निषेचन। द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो अपना द्विनिषेचन है वो आवृत बीजी द्वारा अपना प्रदर्शित किया जाता है। निम्न में से फूल का कौन सा भाग निषेचन के भाग के बाद फलवृत्ति बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय भित्ति, ठीक है। अंडाशय भित्ति जो है निषेचन के बाद जो फलवृत्ति बनाता है। अगला अपना जलकुंभी तथा वाटर लिली में परागण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है। तो यह होता है अपना कीट के द्वारा। कीट है, उसका राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से विकल्पों में से द्विगुणित है। द्विगुणित इसमें क्या है, युग्मनज। युग्मनज इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट है, कल के पेपर में आ सकता है। अगला अपना जायांग। ऑब्जेक्टिव आपको सही सभी मतलब तैयार करनी है, जितने भी एक नंबर वाले हैं वो आपको सभी तैयार करने हैं। यहाँ पर जो आप सही विकल्प देख रहे हो इसमें से आपको 3 मिलेंगे, 3, ठीक है। इसमें 20-25 से 3 मिल जाएंगे। अब देखिए, जायांग का वह भाग जो परागण ग्रहण करता है क्या कहलाता है। जल्दी बताइए, आपने पढ़ा होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्तिकाग्र, ठीक है। एल्बुमिनस बीज का उदाहरण बताइए। तो एल्बुमिनस बीज का उदाहरण है मक्का, ठीक है। अगर कोई भी प्रश्न आपको मिस्टेक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम गलत बता रहे हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट में जरूर बता देना, जिससे किसी भी स्टूडेंट्स का नुकसान ना हो जाए, बस, ठीक है। कमेंट में बता देना अगर आपको कोई प्रश्न गलत लग रहा है, आप बुक से चेक करके, ठीक है, मतलब बता देना, ठीक है। हम उसको पिन कर देंगे अगर कोई गलत हमने करवा दिया है धोखे से, तो ठीक है। अगला अपना प्रश्न 9वां प्रश्न है, उस घटना को क्या कहते हैं जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल में विकसित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिषेक फलन। अनिषेक फलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है किसी परागकोश की लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहर व सबसे भीतरी परतें क्रमशः होती हैं, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस और टेपेटम कहते हैं उनको, ठीक है। अगला प्रश्न है अपना, नेक्स्ट जो प्रश्न है, गुरु बीजाणु जनन से बने 4 गुरु बीजाणु में क्रियाशील गुरु बीजाणु की संख्या होती है। तो 1 होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। अगला भ्रूण पोष में निषेचन के बाद नष्ट होने वाली कोशिकाएं हैं। तो जो भ्रूण पोष में निषेचन के बाद नष्ट होने वाली कोशिकाएं वो हैं सहायक कोशिकाएं एवं प्रतिध्रुव कोशिकाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं बीजाणुविद की मुख्य अवस्था किसमें होती है, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आवर्त बीजी में, ठीक है, आवर्त बीजी में। अगला जो अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे में जल परागकण पाया जाता है, बताइए। किस पौधे में जल परागकण पाया जाता है। तो जो हो जाएगा बेलिसनेरिया। बेलिसनेरिया इसका राइट आंसर। जिनोगेमी एक प्रकार है, अपना एलोगेमी का प्रकार है जिनोगेमी, ठीक है, सभी को पता होगा, इंपोर्टेंट है। अगला जो अपना है गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य है, बताइए। गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य है, जल्दी से बताइए। यह हो जाएगा बीजांड के समतुल्य, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजांड, ऑप्शन बी। और परागकण का अध्ययन कहलाता है, तो परागकण का अध्ययन कहलाता है पेनोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेनोलॉजी, ठीक है। अगला अपना एक सामान्य भ्रूणकोश में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। वे द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते प्रदर्शित करते हैं, बताइए। क्लिस्टोगेमी
क्लीस्टोगेमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना बीज किससे विकसित होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजांड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्कूटेलम किसका भाग है। स्कूटेलम बताइए किसका भाग है, तो एक बीजपत्री भ्रूण का भाग है स्कूटेलम। अगला जो अपना प्रश्न है स्वपरागण की युक्ति है। स्वपरागण युक्ति है, कैसी युक्ति है, होमोगेमी भी है और अपना बाइसेक्सुअलिटी, क्लिस्टोगेमी, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 30। इसमें अपना नीचे दिए गए चित्र में एक द्विबीजपत्री भ्रूणों के विकास में चरणों को दर्शाया गया है। इसके 4 भागों PQRS द्वारा नामांकित किया गया है। भ्रूण विकास के विभिन्न चरणों में PQRS के सही नामांकन वाले विकल्प को चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युग्मज, निलंबक, बीजपत्र, मूलांकुर। ठीक है, इसका इस प्रकार से है क्रम हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला अपन देख लेते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में अपन देखते हैं पहला जो रिक्त स्थान अपना, यहाँ पर आप देख सकते हो, दिखाई दे रहा होगा तो ठीक है। और देखिए ये जो आपका मतलब जितने भी हैं आप इनको देख लो, रिक्त स्थान है। और देखिए टिक लगवा देता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, जो अपने 2 नंबर वाले में उन पर भी मैं टिक लगवा दूंगा। ठीक है, जिसमें अपना पहला प्रश्न है सत्य फल का परिवर्धन। तो सत्य फल का परिवर्धन अंडाशय, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। ठीक है, अंडाशय इसमें आप भर लेना। अगला प्रश्न है प्रांकुर में कोलियोप्टाइल इसका डॉट का निर्माण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, इसका आप कमेंट में बताना। ठीक है, एक बीजपत्री बीज में एक बीजपत्रक होता है जिसे स्कूटेलम कहते हैं, इसका हो जाएगा स्कूटेलम। और इसमें एक आध रह जाएंगे तो मैं उसको बाद में बता दूंगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कूटेलम। ठीक है, क्या हो जाएगा स्कूटेलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना भ्रूणपोष आवृत बीजियों में डॉट गुणित होता है। तो बताइए इसका त्रिगुणित होता है, त्रिगुणित इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिगुणित। अगला अपना प्रश्न है एक भ्रूणपोष में सामान्यतः पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या बताइए। तो आप सभी को पता है 8 होती है, इंपोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। जगत में सबसे छोटे व हल्के बीज बताइए। ऑर्किड में उत्पन्न होते हैं, ऑर्किड इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्किड। ठीक है, आर्किड इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्किड। अगला अपन प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो है रिक्त स्थान, नागफनी के पुष्प में बीजांड उल्टा प्रकार का होता है। किस प्रकार का, उल्टा प्रकार का। बिना निषेचन के अंडाशय के फल में विकसित होने की क्रिया अपनी अनिषेक जनन कहलाती। क्या कहलाती है, अनिषेक जनन। ठीक है, अनिषेक जनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना पराकण नालिका की बीजांड द्वारा की ओर गति, कीमोटैक्सिस या फिर रसायन अनुचलन भी बोल सकते हैं इसको बोलेंगे कीमोटैक्सिस। ठीक है, कीमोटैक्सिस या फिर रसायन अनुचलन ऐसे लिखेंगे। ठीक है, रसायन अनुचलन। ठीक है, कीमोटैक्सिस या रसायन अनुचलन। अगला टैपीटम डॉट को पोषण प्रदान करता है। टैपीटम लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है। किसको, लघु बीजाणु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लघु बीजाणु। इस प्रकार से आपके सत्य शब्द हो गए, रिक्त स्थान हो गए। अब अपन देख लेते हैं अपने 2 नंबर वाले जितने भी प्रश्न हैं उन पर मैं टिक लगा देता हूँ। ठीक है, तो अपना जो पहला प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इसमें से एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा, एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, तीसरा प्रश्न आपको तैयार करके जाना है। स्वपरागण के 2 महत्व, स्वपरागण और परपरागण। परागण किसे कहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, और स्वपरागण। ठीक है, स्वपरागण और परागण दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक आपको 2 नंबर का मिल सकता है। ये आपका परपरागण के 2 लाभ लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है अपना टैपीटम, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कल के पेपर में टैपीटम मिल सकता है। टैपीटम की 2 महत्व लिखनी है। ठीक है, विपुंसन किसे कहते हैं और बैंगिंग की डेफिनेशन, इसमें से एक प्रश्न लेगा। छोटी छोटी डेफिनेशन तैयार कर लो, हो जाएंगे। ठीक है, बट आपको सबसे पहले परागण और अपना स्वपरागण और अपना परपरागण के 2 लाभ और टैपीटम, ये 4 प्रश्न पहले तैयार करने। उसके बाद आप विपुंसन और बैंगिंग की डेफिनेशन, आभासी फल किसे कहते हैं, इनकी डेफिनेशन, छोटी छोटी डेफिनेशन है, 2 नंबर में आराम से तैयार हो जाएंगे। अगला इसमें आप 3 नंबर में प्रश्न देख लो। दूसरा प्रश्न है एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड का नामांकित चित्र आपको बनाना है। ठीक है, इसमें आपको चौथा प्रश्न तैयार कर लें। देखो मैं इसमें प्रश्न छोड़वा रहा हूँ तो रिस्क रहेगी। ठीक है, लेकिन आपको तैयार करके जाना है इनको, जो हम टिक लगवा रहे हैं उनको। ठीक है, उनमें से आपको मिल जाएगा, 100% चांस है मिलने के। ठीक है, अगर एक आध प्रश्न ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मिल जा रहा है। अभी तक हमने जो टिक लगवा रहे हैं आपको भी पता है, फिजिक्स के में लगवाया, हिंदी में लगवाया, इंग्लिश में लगाया, गणित में लगवाया, सभी में मिल रहे हैं पेपर में। ठीक है, इसमें भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जो पेपर में जो प्रश्न आ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के आ रहे हैं। ठीक है, त्रिशल्यन क्या है और यह कैसे और संपन्न होता है। ठीक है,
इसका राइट आंसर आपको लिखना है। और अगला क्वेश्चन 7 आपको तैयार करना है, प्राकृत वित्तीय रचना में टैपेटम की क्या भूमिका है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 नंबर में आ सकता है। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं। अगला यहाँ पर 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर पर अपना पहला प्रश्न आपको तैयार करके जाना है। यहाँ से आपको तीसरा प्रश्न तैयार करके जाना है। ठीक है, प्रसूति क्या है, प्रसूति किस प्रकार से समाप्त की जा सकती है, यह प्रश्न इंपोर्टेंट है। ठीक है, पढ़ के जा सकते हो। दूसरा प्रश्न, और बहुभ्रूणता, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में दोनों में से एक आ सकता है। ठीक है, विपुंसन जो कि हमने 2 नंबर में लगाया था, विपुंसन आपका 4 नंबर में इस प्रकार आ सकता है। विपुंसन की डेफिनेशन और एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है, क्यों। ठीक है, इसका आपको लिखना है और यह आपका 4 नंबर में आ सकता है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला अपन देख सकते हो, यहाँ से आपको तैयार करना चाहो तो बैंगिंग तैयार कर सकते हो। बैंगिंग हमने 2 नंबर में भी लगवाया था, लेकिन बैंगिंग तकनीक क्या है, पादप जनन कार्यक्रम में कैसे उपयोगी है, तो यह इस प्रकार से 4 नंबर में या 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार करना है। अगला अपन देख लेते हैं चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव, और जितने भी ऑब्जेक्टिव अपन बाद में ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अपन बाद में मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें सभी ऑब्जेक्टिव एक तरफ से क्लियर करवा दूंगा। इसमें मैं ओनली टिक लगवा दूं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तब तक आप जो 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले प्रश्न उनको तैयार कर लो। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें आपके जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव है वो तैयार करवा दूंगा। ओके, इसमें आप मैं टिक लगवा रहा हूँ, 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले उनको देख लो ओनली। ठीक है, अब देखिए इसमें अपना पहला प्रश्न शुक्राणु जनन को प्रभावित करना है। इसमें 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, शुक्राणु जनन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है अपना मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाना है, और अपन यहाँ में प्रसव की डेफिनेशन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्लेसेंटा की 2 कार्य तैयार करने हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, यह आपको तैयार करने ही 4 प्रश्न। उसके बाद आप कार्पस ल्यूटियम एवं एक्रोसोम के कार्य भी याद कर सकते हो, एक एक कार्य आपको तैयार कर लेना है, करना चाहो तो। ठीक है, ठीक है, और सेमिनल प्लाज्मा के मुख्य घटक क्या है, ये आप तैयार करना चाहो तो देख लेना, नहीं जो हमने टिक लगवा दी उनको आप तैयार कर लेना। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं अंक 3 में। अंक 3 में अपना पहला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, दूसरा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको पेपर में मिल जाएगा, और तीसरा भी, तीनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अपना जो अथवा वाला शुक्र जनन अन्न जनन से किस प्रकार भिन्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, यह वैसे 2 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन इसमें 3 नंबर में क्यों रुक दिया है पता नहीं। ठीक है, तो आप इसको तैयार कर लेना, छोटा प्रश्न ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगला अपन देख लेते हैं 4 नंबर में प्रश्न देख लेते हैं, अंड जनन की प्रक्रिया वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंड जनन की प्रक्रिया रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट करना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी है, इंपोर्टेंट है, बहुत मतलब इंपोर्टेंट है। ठीक है, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में भी। अगला अपन देख लेते हैं यहाँ पर, अगला जो है अपना चैप्टर 3 में अब आ जाओ, चैप्टर 3 में आ जाओ जल्दी से। चैप्टर 3 में अपने जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो अपन बाद में देख लेंगे। ठीक है, अभी अपन ओनली 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले 4 नंबर वाले प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न आएंगे, यहाँ से आपके 2 आएंगे, 3 प्रश्न आएंगे 2 नंबर वाले। कितने आएंगे, 3 प्रश्न आएंगे 2 नंबर वाले। तो यहाँ से आपको तैयार करना अच्छे ढंग से। ठीक है, यहाँ से आप देखो पीत पिंड वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कल के पेपर में पक्का मिल जाएगा। कार्पस लूटियम या फिर यह पीत पिंड के नाम से भी आ सकता है। इसकी डेफिनेशन भी तैयार करनी है आपको, इसमें डेफिनेशन वैसे दी नहीं गई है, कार्य दिए गए, तो कार्य आप याद कर लेना। ठीक है, और अगर डेफिनेशन भी आ जाती है तो कार्य को ही लिख देना आप, वही सब कुछ होता है। ठीक है, अगला अपना कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण या फिर ICSI क्या है, इसका डेफिनेशन आपको लिखना है और इसकी फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला अपना आवर्त चक्र तैयार करके जाना है। दूसरा इसमें आपको तैयार करके जाना है 5वां प्रश्न, चिकित्सा गर्भ समापन किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। STI क्या है, प्रमुख STI कौन कौन से हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितने भी हम टिक लगवा रहे हैं उनको तैयार कर लेना, छोटे छोटे प्रश्न आराम से तैयार हो जाएंगे। अगला जो इस वीडियो में अब देखो, अब बताने वाला हूँ, ये पक्का आएगा, एमनियोसेंटेसिस क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पक्का आएगा। ठीक है, अगला यौन संचारित संक्रमण स्वस्थ समाज के लिए क्यों हानिकारक है, क्यों खतरा है। ठीक है, तो यह प्रश्न भी इंपोर्टेंट है। अगला जो प्रश्न लगवाने वाला हूँ, यह भी आपका बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और त्रिमासिक एग्जाम में भी आपका आ सकता है। जिप्ट और गिफ्ट में 3 अंतर लिखना है और इनकी आपको फुल फॉर्म भी दोनों को तैयार कर लेनी है। और बासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में 3 अंतर आपको तैयार कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और बंदीकरण या फिर नसबंदी क्या होती है, भारतीय परिदृश्य में इसकी उपयोगिता क्या है, तो यह तीनों ही प्रश्न आपको तैयार करना है, तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अभी तो पूछे जाएंगे, अभी भी पूछे जाएंगे, इन प्रश्नों में से चिंता मत करो, अभी भी पूछे जाएंगे। जो 8वां 9वां प्रश्न और ये प्रश्न, इनमें से आपको शायद 2 प्रश्न मिल जाएंगे इन्हीं में से। ठीक है, और 3 प्रश्न आएंगे, वैसे 1 प्रश्न आपको ऊपर वाले में से मिल जाएगा। अगर ऊपर वाले में से ना मिले तो ये मिल जाएगा IVF क्या है,
IVF मोस्ट इंपोर्टेंट है, जनसंख्या वृद्धि रोकने को वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। MTP वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इन तीनों में से आपको एक मिल जाएगा, इन तीनों में से आपको एक मिल जाएगा, ठीक है। उन तीनों में से 2 मिल जाएंगे, उन चारों में से उन तीनों में से एक मिल जाएगा, ठीक है। बस बिल्कुल भी चिंता मत करो। चलिए अगला देख लेते हैं चैप्टर 4 बसांगति तथा विविधता के सिद्धांत। इसमें अपन देख लेते सही जोड़ी छोड़ो, इसको बाद में आपको सॉल्व करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न बैंक सॉल्व करवाऊंगा उसमें, ठीक है। पूरा एक ही वीडियो में अपन प्रश्न बैंक सॉल्व करेंगे, ठीक है। जितनी भी ये लंबी हो जाए, आधे घंटा की हो जाएगी, ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले 2 नंबर वाले। तो पहला प्रश्न अपना मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेंडल ने अपने जो प्रयोग में मटर के पौधे का उपयोग किया, क्यों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार करके जाना है। दूसरा है मेंडल की प्रभाविता के नियम, ये भी तैयार करना है। एक्रो शंकर, ये इसमें सभी इंपोर्टेंट है, ठीक है। चारों इंपोर्टेंट है, चारों आपको तैयार करने मुझे नहीं पता, बस चारों तैयार कर लो, क्योंकि डेफिनेशन है भाई, इतनी तो तैयार करनी चाहिए, ठीक है। उत्परिवर्तन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में कल के मिल जाएगा। बिंदु उत्परिवर्तन या फिर उत्परिवर्तन, दोनों में से एक डेफिनेशन आपको पेपर में मिल जाएगी, और इन दोनों में से आपको एक मिल जाएगा, मतलब इन चारों में से आपको एक तो मिल ही जाएगा, ठीक है। मेंडल के अपने मतलब प्रयोग में मटर के पौधों का यूज क्यों किया, और इसके नियम, और यहाँ पर 2 प्रश्न ये हैं, और यहाँ पर याद करना चाहते हो बढ़दाता रोग क्या है, इसको भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं अंक 3 में। तो देखिए अंक 3 में अपना पहला प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो अपना चौथा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 नंबर में, सॉरी। मेंडल के पृथक्करण के नियम उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। देखो ये जो ऊपर वाले प्रश्न है वो वैसे कभी नहीं पूछे गए हैं पेपर में, बोर्ड एग्जाम में भी। अगर त्रिमासिक परीक्षा में पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए, कुछ नहीं पता। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि बोर्ड का पैटर्न भी कुछ चेंज हो रहा है, मतलब पेपर में जो कठिनाई का स्तर है वो बढ़ गया है। इसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, क्या कुछ बदलाव होने वाला है, क्या इस बार पेपर कठिन आएगा बोर्ड एग्जाम का या फिर नहीं आएगा, तो इसके ऊपर भी एक वीडियो आएगी, इसके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेंडल के पृथक्करण के नियम आपको तैयार करके जाना है। यहाँ से आप यही प्रश्न तैयार कर लो, क्योंकि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, ठीक है। और इसमें आप रहने दो, ठीक है। और इसमें आपको याद करना है तो जीनोटाइप फेनोटाइप में 3 अंतर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। टर्नर सिंड्रोम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या पता कल के पेपर में आपको मिल जाए। टर्नर सिंड्रोम और मेंडल के पृथक्करण के नियम आपको तैयार कर लेने हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला अपन देख लेते हैं, यहाँ पे अपन देख लेते हैं 4 नंबर में आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा इससे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें आपको संलग्नता का सिद्धांत का उदाहरण सहित आपको समझाना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कल के एग्जाम के लिए भी, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखो कौन सा तैयार करना है। देन इसके बाद यहाँ पर आप तैयार कर सकते हो एक मेंडल के स्वतंत्र आविर्भाव के नियम की व्याख्या होती है, एक उदाहरण सहित समझानी है। और लिंग संहीनता किसे कहते हैं, इसके आपको पूरा स्पष्ट करना है। और इसमें आप देख सकते हो जीन विनिमय क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है जीन विनिमय, इसको आपको तैयार करना। तीनों में से आपको एक मिल जाएगा कल के पेपर में, ठीक है, एक मिल जाएगा तीनों में से। अब अपन देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर है अपना परितंत्र। इसके ऑब्जेक्टिव अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एक प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, क्योंकि इसमें टिक लगवा रहा हूँ तो इस वजह से इसमें भी टाइम खराब होता और आपके ऑब्जेक्टिव में भी, तो आपके मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह से नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लेते हो, एक शब्द में उत्तर रहने दो आप, यहाँ पे आप देख लो सबसे पहले 2 नंबर में अपना जो पहला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक के बारे में लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार करके जाना है। दूसरा प्रश्न भी तैयार करके जाना है, ठीक है, पहला दूसरा पांचवा छठवां प्रश्न ये तैयार करके जाना है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, उनमें से आपको एक मिल जाएगा, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं अपर्दन किसे कहते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब इसमें आपको तैयार करना उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर, आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कल के पेपर में यह मिल जाएगा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कल के पेपर में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है, वही समझाना, ठीक है, तो यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला अपना किसी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों के नाम लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 3 नंबर के लिए, चारों में से आपको एक मिल जाएगा, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं अंक 4 के लिए। अंक 4 में आपको कौन सा तैयार करना है, इसमें से आप जो अपना चौथा प्रश्न है उसको आप देख सकते हो, जैव का पिरामिड सीधा उल्टा क्यों होता है, दोनों प्रकार का हो सकता है, क्या कारण है इसका, ठीक है। अगला अपन देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है पोषण स्तर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है पोषण स्तर, ठीक है, इसको आपको तैयार कर लेना। और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है आपका पारिस्थितिकी पिरामिड को स्पष्ट करते हुए उसके विभिन्न प्रकारों को उदाहरण से समझाइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कल के पेपर में आपका छप जाएगा 4 नंबर में। ठीक है, अगला अपघटन किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन तैयार कर लेना। यदि अपघटन पेपर में कल के में आ जाए तो इसको आप देख लेना, थोड़ा पढ़ के चले जाना, नहीं तो आप 10 बार प्रश्न तैयार कर लो और 6 बार प्रश्न तैयार कर लो, इन दोनों में से आपको एक मिल सकता है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, यही थी आपके पूरे प्रश्न बैंक के IMP प्रश्न हमने बता दिए। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको जितनी भी ऑब्जेक्टिव है उनके सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।